स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नवाब मलिक को लेकर अजीत पवार की एनसीपी से बीजेपी की एक बार फिर अनबन के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने नवाब मलिक को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का विरोध किया है। आशीष शेलार ने कहा कि दारूद के जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल नवाब मलिक अजीत पवार के साथ है। फिलहाल वह मुंबई के अणुशक्ति नगर से विधायक है, जहां से उनकी बेटी सना मलिक को टिकट मिलने की संभावना है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी मानखुर्द शिवाजी नगर सीट के नवाब मलिक को टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने मलिक का विरोध किया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दारू से जुड़े जमीन मामले में आरोप लगाया था। इसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई और मलिक 15 महीने तक जेल में रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गई थी, लेकिन उस समय तक महाविकास अघाड़ी की सरकार जा चुकी थी और महायुति सत्ता में आ गई थी और अजीत पवार भी सत्ता में थे। साथ ही एनसीपी के विभाजन के बाद मलिक ने अजीत पवार का समर्थन किया था। एक महीने पहले मलिक ने अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा में भी हिस्सा लिया था। मलिक और अजीत पवार के बीच सियासी नज़दीकी बढ़ने पर फडणवीस ने कहा था कि वह अपने रुख पर कायम है। अजीत पवार को लिखे पत्र में फडणवीस ने कहा था कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है। अगर मलिक पर लगे आरोप साबित नहीं होते हैं तो हम उनका स्वागत ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमारी स्पष्ट राय है कि उन पर आरोप लगे हैं तो उन्हें महायुति का हिस्सा बनाना ठीक नहीं होगा। मलिक को देशद्रोही से संबंध रखने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विधायक होने के कारण अजीत पवार गुट से उन्हें टिकट मिलने की संभावना है, लेकिन बीजेपी ने टिकट की घोषणा से पहले ही विरोध कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि महायुति में सीट के बंटवारे पर सहमति हो गई है। बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे की शिवसेना 78 सीटों और अजीत पवार की एनसीपी को 55 सीटें मिल सकती है। हालांकि अभी कुछ सीटों पर मतभेद है। उन सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बात कर रहे हैं। हालांकि मुंबई की कुल 36 सीटों को लेकर फैसला हो गया है। मुंबई में बीजेपी 18 और शिंदे की शिवसेना 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिल सकती है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।